नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी नंबर 1 में। मैं आज आपको ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू 2 में लेके आया हूं। यहां पर 30 मीटर के फ्लैट्स उपलब्ध हैं। आइए आपको ले चलता हूं इस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, ये जो फ्लैट हैं इस सेक्टर म्यू 2 में स्थित हैं और ये 30 मीटर के फ्लैट हैं। लगभग 2-2.5 हज़ार स्पेस का यहाँ पे अभी जो है एरिया खाली पड़ा हुआ है या फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। 2-2.5 हज़ार फ्लैट्स खाली हैं और अभी 10% एक्यूपेंसी ही यहाँ है। बट इस फ्लैट की जो सबसे बेहतरीन और अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मौजूद हैं यहाँ पे, और इनकी जो कीमत है वो 8 लाख से लेके 15-16 लाख तक जाती है। वो डिपेंड करता है कि ये जो सामने ये मेन रोड आपको दिख रहा है, इसके जो ग्राउंड फ्लोर है उसके रेट आपको काफ़ी महंगे देखने को मिलते हैं। ऊपर जाएंगे वैसे ही सस्ते होते जाएंगे, अंदर जाएंगे तो उस हिसाब से आपको इनके रेट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर्टी की एक विजिट अंदर से बाहर तक करवाता हूँ। लगभग 800 मीटर समथिंग रोड है, जिसके पूरे 800 मीटर साइड बने हुए हैं और इसके बगल में जस्ट सामने U2 सेक्टर है, जिसमें आपको फ्लैट्स और विला भी देखने को मिलते हैं। और बीच में अगर आप और थोड़ा नज़दीक से जाएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ी मेन रोड जिसमें सर्विस लेन भी है, और जो जनरली ग्रेटर नोएडा में रोड्स आपको देखने को मिलती हैं सर्विस लेन के साथ, वो है। और ये उसकी बाउंड्री है और ये मेन रोड है। ये देखिए, कई लोगों की ये डिमांड रहती है कि कोई बड़ी कंपनी या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया हो ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे हमें फ्लैट बहुत सस्ती कीमत में मिल जाएं। जो हमारे कम बजट के रखने वाले भाई हैं या कम बजट में जो लोग अपना सपना साकार करना चाहते हैं मकान का, तो ये 30 मीटर के फ्लैट बहुत ही बेहतरीन हैं। ये देखिए, सामने 30 मीटर के फ्लैट हैं। इनमें नीचे आपको पार्किंग के लिए, बाइक खड़े करने के लिए जगह मिल जाएगी। ये पार्किंग स्पेस है इसका। अभी तक 10-5% ही एक्यूपेंसी इसमें है। जल्द ही ये सबसे प्राइम प्रॉपर्टी होने वाली है। उसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बगल में हायर का एक बहुत बड़ा प्लांट आया है, जिसमें लगभग 12,000 एम्प्लॉय की काम करने की जगह है। तो वो सारे लोग जस्ट इस सेक्टर से लगा हुआ ही हायर कंपनी है। तो जो लेबर है या जो मिड क्लास इनकम वाले लोग हैं, वो इन फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जॉब के साथ साथ बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा के, या मतलब बिना किसी दूरी तो तय किए, सेक्टर के जस्ट लगा हुआ एक हायर का बड़ा प्लांट मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि ये हायर या बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लेबर प्रोवाइड करने के लिए, या फिर मिड क्लास के जो लोग होते हैं मिडिल इनकम वाले कंपनी में, उनके लिए ये बेहतर है। और अभी इसमें कम लोग देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हायर स्टार्ट हुआ है। बट यहाँ रेट अभी भी ग्रेटर नोएडा में सबसे सस्ते हैं। अगर आप रेट की बात करें तो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि 8 लाख से स्टार्ट होके 15 से 16 तक जाते हैं। जो मेन रोड का एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे हाई रेट। और जैसे ही मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दूरी तय होती जाएगी मेन रोड से, वैसे इसके रेट कम होते जाएंगे। सामने जो आपको ताड़ के पेड़ दिख रहे हैं, ये घोड़ी गांव है। जस्ट घोड़ी गांव इसके बगल में लगा हुआ है। ये देखिए, ये बैक एरिया है इन फ्लैट्स का। ग्रेटर नोएडा में वैसे तो बहुत सारे फ्लैट्स बने हैं, बट कहना
सभी लोगों का होता है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के फ्लैट्स होते हैं उनमें बाकी तो सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, बट उनकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं होती है। बट अभी तक मैंने जितने भी ग्रेटर नोएडा के फ्लैट्स देखे हैं उनमें इन फ्लैट्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी मजबूती से बनाए हुए ये फ्लैट्स हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा। आपको इसमें 1 बेडरूम और एक छोटा सा हॉल देखने को मिलता है, साथ में एक छोटी किचन है, अटैच किचन है हॉल से। तो एक छोटी फैमिली के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके लिए। और जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखते हैं तो वो 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये रेंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी जो यहाँ बने हुए फ्लैट्स हैं अथॉरिटी कंडीशन से अलग लोगों ने पेंट एंड जो करा रखा है उनकी कॉस्टिंग जो है वो 10 लाख तक है, जो सेकेंड थर्ड फ्लोर है उनकी। और रेंट जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार जैसी जिस फ्लैट की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा और व्यू कराऊंगा। ये लगभग ऐसे तो मुझे ये 2-2.5 हज़ार फ्लैट्स दिख रहे हैं, बट यहाँ लोग कह रहे हैं कि लगभग 4 हज़ार से वो फ्लैट हैं। तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारी खाली पड़ी है, कई लोगों ने बनवा के भी थोड़ा सा अपना क्लियर कर रखा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगा ऊपर फ्रंट में, आप देख रहे होंगे, मैं जूम करता हूँ। ये जो कलर्ड आपको फ्लैट दिख रहा है ये शायद किसी ने बनवा के कंप्लीट करा के ताला लगा रखा है। चलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। फ्लैट्स ही फ्लैट्स वो कहते हैं ना कि फ्लैट्स की मंडी है ये सेक्टर MU2। फिर आपको एक 360 व्यू दिखाते हैं। ये जो हम लोग एंट्री करते हैं वो रोड है, और यहाँ पे जो फ्लैट की एक्यूपेंसी है वो लगभग 4 हज़ार के समथिंग है, बट 2-2.5 से 3 हज़ार फ्लैट यहाँ खाली पड़े हुए हैं। बट कई लोगों को एक सबसे बड़ी भूल होती है इस सेक्टर को समझने में। जो ये MU2 सेक्टर है, यहाँ पे जो ये फ्लैट्स हैं ये 2 जगह MU2 के फ्लैट बने हुए हैं। एक 40 मीटर का फ्लैट है, एक 30 मीटर का। तो जो मैं अभी आपको प्रॉपर्टी विजिट करा रहा हूँ ये 30 मीटर का फ्लैट है, और ये घोड़ी गांव से बिल्कुल लगा हुआ है। और जो 40 मीटर के फ्लैट्स हैं वो घोड़ी और जनपद के बीच में स्थित है। जो 40 मीटर का फ्लैट है वहाँ लगभग 1900 फ्लैट उपलब्ध हैं, और वो अगर देखा जाए तो जनपद गांव के नज़दीक हैं, और ये घोड़ी गांव से लगा हुआ सेक्टर है। इसके जस्ट में U2 है और हायर कंपनी है। बट कई प्रॉपर्टी डीलर जब आपको इसके बारे में बताते हैं तो वो आपको 40 मीटर का इसको बताते हैं, ये 30 मीटर का फ्लैट है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम आपकी इसमें आगे की बात करते हैं। ये जो सेक्टर है इसके नज़दीक में कॉमर्शियल बेल्ट शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहली कंपनी आपको हायर देखने को मिलेगी, और भी कई सारी कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो बुड़ाकी जंक्शन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के लिए एक अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय बस अड्डा और अंतर्राज्यीय बस अड्डा और एक जंक्शन, रेलवे जंक्शन तैयार हो रहा है, जिसको कई लोग बुड़ाकी जंक्शन के नाम से पहचान रहे हैं। आज इसकी पहचान एक बुड़ाकी जंक्शन के नाम से हो रही है, क्योंकि बुड़ाकी अभी यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन है। तो
अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अभी क्या है, कि सुविधा क्या है या आपको ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है। तो आपको यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर यहाँ रहने आ रहे हैं तो आपको अपना वाहन ही लेके आना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे रहने आ रहे हैं तो इससे भी अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ उपलब्ध हैं, इस सेक्टर से भी अच्छे, अगर आप रेंट चूज कर रहे हैं आज के दौर में। बट अगर आप यहाँ की हायर इंडस्ट्री, जो हायर कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाती है, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, अगर वहाँ जॉब के लिए आ रहे हैं, आप प्लम्बर हैं, आप असेंबली लाइन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या और भी जो कंपनियों में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम होता है, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपको इन फ्लैट्स में रहना आपको एक बोल सकते हैं कि सबसे बेहतर सुविधा से कम नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप गेट के बाहर निकलते हैं आपकी हायर इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। तो हायर में अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस सेक्टर से बेहतर आपके लिए सुविधा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो ये फ्लैट्स जो हैं वो 2013 में बने थे और ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बने हुए फ्लैट्स हैं। और अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो अब तक मैंने जितने भी प्रॉपर्टी का विजिट किया है उसमें इनकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बेहतर नज़र मुझे आई है। बाकी मैं आपको हायर कंपनी से इनकी दूरी कितनी है वो भी इसी वीडियो में शामिल करके दिखाऊंगा कि हायर से इसका मेन गेट कितनी दूर है और आसपास क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आज जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको MIU2 जो सेक्टर है, जो 30 मीटर के फ्लैट्स हैं, उनकी जो दूरी है हायर इंडस्ट्री से वो कितनी है और फ्लैट्स अंदर कैसे दिखते हैं, एक ओवरव्यू वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो सामने जो आपको ये बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये हायर कंपनी की ही बाउंड्री लाइन है। और जब हम अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, यहाँ से ये गोल चक्कर है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, गोल चक्कर से जैसे ही गाड़ी हम लोग टर्न करते हैं वैसे ही आपको सामने, जस्ट सामने जो आपको गाड़ी आती हुई दिख रही है, ये MIU सेकेंड या MIU2 30 मीटर फ्लैट। और हम आपको ये भी बताएंगे कि MIU2 में जो 30 और 40 मीटर का डिफरेंस है वो कैसे पहचानना है। जो 40 मीटर है उसको BHS 10 स्कीम बोलते हैं और इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। जो ये देखिए, ये हम लोग घुस गए हैं डायरेक्ट सेक्टर में, MIU सेकेंड में। तो ये BHS 16 है, BHS 16 स्कीम है। तो हम लोग फ्लैट के अंदर घुस चुके हैं। और ये फ्लैट के अंदर घुसने के बाद आपको ये फ्लैट्स दिखने लगे हैं। ये 4 स्टोरी फ्लैट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं कि क्या कीमत है, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या फ़ायदा है यहाँ पे लेने का। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो हायर इंडस्ट्री है वो बिल्कुल लगी हुई है, जैसा कि आपने अभी देखा भी। तो ये जो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसकी जो सर्विस लेन है इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी और उसके आसपास ये फ्लैट्स बने हुए हैं। हम आपको प्रॉपर विजिट कराएंगे। ये देखिए, अभी एक्यूपेंसी बहुत कम देखने को मिल रही है। बहुत कम एक्यूपेंसी है यहाँ पे। एक ये भी गेट आपको बीच में देखने को मिलता है, जो अब मैंने कॉर्नर गेट से एंट्री की थी, बट ये गेट अभी खुला नहीं है क्योंकि आबादी कम है। ये देखिए, ये बीच में कम्युनिटी सेंटर का स्पेस है, जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर या फिर मार्केट डेवलप होगा फ्यूचर में।
ये आपको एक छोटा सा पार्क एरिया देखने को मिल जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बाउंड्री लाइन के उस तरफ ये घोड़ी गांव है, और ये बाउंड्री के बाद से ही घोड़ी गांव स्टार्ट हो रहा है। कह सकते हैं घोड़ी गांव से बिल्कुल लगी हुई कॉलोनी है, या फिर कह सकते हैं ये जो फ्लैट हैं, तो ये पूरी बाउंड्री ये घोड़ी गांव की है। तो आपको दूध और भी जो छोटी मोटी सुविधाएं जो गांव से मिलती हैं वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये देखिए, हम लोग वापस आ गए हैं। ये और ग्राउंड में हम लोग आपको दिखा सकते हैं कि ये फ्लैट्स हैं। फिर से हम लोग एक बार अंदर आपको चल के दिखाएंगे तो गाड़ी फंस सकती है। कुछ खास तो मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, बाकी यही है, आसपास सर्विस लेन के आसपास ही एरिया है। और फिर मैं आपको इसका एक छोटा सा पार्क का नज़ारा भी दिखा देता। चलिए मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जब हम लोग मुड़ते हैं इसमें तो ये पार्क एरिया है। पार्क एरिया की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फैमिलियाँ रह तो रही हैं, दिख रही हैं, फैमिली बच्चे सारा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सिक्योर है। दिखने में तो मुझे काफ़ी सिक्योर लग रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनी हुई है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पार्क की तरफ बढ़ते हुए ये भी एक कम्युनिटी सेंटर कह सकते हैं। इस तरफ मुझे काफ़ी फ्लैट्स भरे हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नज़ारा देखें बड़े तो ये बैक वाले जो फ्लैट्स हैं, ये जो छोटा पार्क आपको दिख रहा है, ये काफ़ी भरे हुए फ्लैट्स लग रहे हैं। और बैक एरिया में मुझे लगभग 30% एक्यूपेंसी देखने को मिल गई है। तो पार्क अभी डेवलप नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर घोड़ी गांव के पास चारों तरफ से, मतलब घोड़ी गांव ही है। दूसरी तरफ इसके जो मेन रोड जो सर्विस लेन दिखाई थी उसके उस तरफ जू सेकेंड है, जिसमें आपको भी फ्लैट और मकान देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको मकानों के रूप में ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा पार्क दिख रहा है यहाँ पे। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको इस ओवरव्यू वीडियो में दिखा दी हैं। और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए हो हमारे द्वारा, तो हमारे YouTube का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर और एक गूगल फॉर्म का लिंक सबमिट कर रखा है। तो आप गूगल फॉर्म से इंक्वायरी करके हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपको यहाँ पे रेंट से लेके या इन फ्लैट्स को दिलाने में हेल्प भी करते हैं। तो मैं डायरेक्ट डील नहीं करता हूँ सेलिंग में। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हमारे, कुछ मित्र हैं, कुछ संबंधित जानने वाले लोग हैं, उन तक मैं आपको पहुँचा सकता हूँ। तो आपको एक आइडिया मिल सकता है रेंट का या ओवरव्यू का पूरा। तो दोस्तों, ये थी आपकी प्रॉपर्टी म्यू सेकेंड की ओवरव्यू विजिट, जो मैंने नॉर्मल एक्सप्लेनर से अलग आपको बना के दी। तो अब हम लोग जो है गेट से क्रॉस कर रहे हैं, मतलब गेट से बाहर निकल रहे हैं। एक कॉर्नर वाला गेट है जो अभी वर्किंग कंडीशन में है। अभी यहाँ गार्ड रूम तो नहीं है, बट 2 गार्ड मुझे मिले और बोल रहे थे कि आप प्रधानमंत्री भी होंगे तो भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इससे ये साबित होता है कि सिक्योरिटी टाइट है।